बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी शलजम गोश्त। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इतनी सादा है कि मैं इसको मासूम सब्ज़ी कहती हूँ। इसमें ना ज़्यादा स्पाइसेस जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, झटपट बनने वाली रेसिपी होती है। और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। सिंपल तरीका होगा लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। यहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं। हाफ़ केजी मैंने बीफ लिया है, आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद प्याज है, 1 अदद टमाटर, ये कुछ हरा धनिया है गार्निश के लिए, और 8-10 जवे जो लहसुन के हैं। ये कुछ मिसाले हैं जो मैं आपको रेसिपी में बताऊंगी कितने इस्तेमाल होने हैं। देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है। एक देचकी में शलजम हम शामिल करेंगे और हाफ़ गिलास पानी का डाल के या 1 गिलास पानी का डाल के इसको बॉयल कर लेते हैं। देखिए शलजम हमारे अच्छे से बॉयल इसी पानी में हो गए हैं। अब इसको किसी मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। इतने पानी में ये बहुत अच्छे गल गए हैं, ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरी देचकी में जो है हम ना वो अपना बीफ ले लेते हैं। उसमें शामिल करेंगे लहसुन, टमाटर और प्याज। 1 चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी का। अब इसमें पानी हम इतना ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। मैंने कम से कम इसमें 4 गिलास पानी के डाले हैं। 45 मिनट के लिए पकाने के बाद देखिए अच्छे से गोश्त जो है ना हमारा गल चुका हुआ है। इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और इसको अच्छे से जो मसाला है इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छा था, सिर्फ 40 मिनट में बहुत अच्छे से गोश्त जो गल गया था। इस मसाले का पानी हम ड्राई करते हैं अच्छे से। बस इसको भूनने में टाइम लगता है। इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और इसको अच्छे से हम जो है ना भून लेते हैं। भूनना हमने अच्छे से, क्योंकि इसकी भुनाई में ही इसका असल टेस्ट निकलता है, वरना तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और ना इसमें ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। ये सब्ज़ी ज़्यादा स्पाइसेस के साथ अच्छी ही नहीं लगती। अब इसको हम अच्छे से जो है ना भून लेते हैं। 8 से 10 मिनट भूनने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें सूखा धनिया और इसको अच्छे से हम जो है ना मिक्स कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट हो गया मुझे इसको अच्छे से भूनते हुए। बहुत अच्छा सा जो है ना ऑयल बाहर निकल आया है। अब हम शामिल करेंगे जो हमने शलजम बॉयल किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए अभी से ही कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। ये खाने में उतने ही मज़ेदार है। अब इनको हम मिक्स करेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी शलजम में भी है उसको ड्राई कर लेंगे। अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स करते हैं और इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि अच्छे से जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। अब गार्निश करते हैं हम हरा धनिया। देखिए 5 से 7 मिनट भूनने के बाद कितना अच्छे से ऑयल इसके ऊपर आ गया है और माशाल्लाह से सब्ज़ी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह देखिए शलजम गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार है और यकीन मानिए ये सुबह पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े वाला लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मुझे दें इजाज़त नेक दुआओं के साथ।
मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।